हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है ये डाइवैलेंट मोनोएटॉमिक कटायन हैज एटॉमिक नंबर Z है और इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO2 एंड हैज Z+2 न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज द आयोनिक मास ऑफ द डाइवैलेंट कटायन? आयनिक मास बताना है इसका। ठीक है, यानी बेसिकली आपको मास ऑफ द इस कटायन का मास ही बताना। मान लेते हैं इसका राइट की डाइवैलेंट है, यानी मान लेते कोई एलिमेंट X है, डाइवैलेंट है यानी X+2 है और कटायन है इसलिए +2, हैज एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO2, यानी ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है CO2। X+2 जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक CO2। CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 और 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8, ये तुम्हारा टोटल हो गया 22। यानी X+2 में 22 इलेक्ट्रॉन है। तो X में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 24, क्योंकि X+2 बना है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो X में ओरिजिनल X में ग्राउंड स्टेट में कितने होंगे? 24 इलेक्ट्रॉन। तो 24 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी आपके 24 होंगे, यानी प्रोटॉन 24 है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर जो होगा वो 24 होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका हो जाएगा Z+2 यानी 24 + 2 दैट इज 26। तो आपको पूछ रहा क्या है? मास। तो मास क्या हो जाएगा? मास आपका होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो यानी 26 + 24 दैट इज इक्वल टू 50। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और यहाँ पे आयनिक मास पूछा कंफ्यूज करने के लिए। आयनिक मास X+2 का मास और X का मास, दोनों का मास सेम ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में का तो कोई मास नहीं होता है, इसीलिए X+2 और X का मास दोनों का मास सेम होगा, इसीलिए हमारा आंसर 50 होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।